फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसेंट स्पेशल में आपका स्वागत है। तो पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास, जो कि हम लोग पढ़े थे धर्म ग्रंथ के बारे में, जिसमें धर्म ग्रंथ में 4 चीजें आते हैं। पहले क्या आता है? वेद, दूसरा वेदांत, तीसरा पुराण और चौथा उपनिषद आता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत। भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग को वेद के बारे में जानना है। तो हम लोगों को ये मालूम होगा कि टोटल वेदों की संख्या 4 है। कितने? 4। वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला वेद के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो पहला हो जाएगा ऋग्वेद, दूसरा हो जाएगा यजुर्वेद, तीसरा हो जाएगा सामवेद और चौथा हो जाएगा हम लोग का अथर्ववेद। चौथा अथर्ववेद। अब हम लोगों ने जाना वेद के बारे में कि वेद हम लोग का 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद के उपवेद भी होते हैं। तो उपवेद कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? तो वो होता है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का क्या होता है? तो धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है? धनुर्वेद होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि सामवेद का उपवेद क्या होता है। तो सामवेद का उपवेद होता है गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद होता है। अब हम लोग देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद भी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शिलावेद। तो हम लोगों ने जाना कि वेद की संख्या 4 होती है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। उसके उपवेद भी होते हैं। उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद होता है, अथर्ववेद का उपवेद शिलावेद होता है। अब हम लोग जानेंगे वेद। पहले हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि वेद के रचयिता कौन है। तो वेद के रचयिता कौन है? तो वेद के रचयिता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जो कि वेदों के रचयिता माने जाते हैं। तो वेद के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कक्षा में आप लोग याद कर लीजिए, घर बैठकर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है और सामवेद का उपवेद क्या होता है? तो गंधर्ववेद होता है। और अथर्ववेद का जो हम लोग का होता है उपवेद, वो शिलावेद होता है। शिलावेद होता है। ठीक है, तो ये इतना हम लोग जाने। आगे हम लोग क्या जानेंगे? वेद के बारे में जानेंगे। तो वेद के बारे में जान रहे हैं, तो उसके बाद हम क्या आगे चलेंगे? ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद के बारे में टोटल जानकारी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। तो ऋग्वेद में टोटल मंडल की संख्या जो होती है, इस ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, इसमें मंडल की संख्या जो होती है, इसमें 10 मंडल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कितने? ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। एक और प्रश्न भी आप लोग याद रख लीजिए कि सबसे पुराना वेद यानी कि प्राचीन वेद, तो प्राचीन वेद कौन सा है? प्राचीन वेद हम लोग का क्या है? तो ये ऋग्वेद जो है प्राचीन वेद है। सबसे नया, सबसे पुराना, सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? नया वेद। सबसे नया, सबसे पुराना नया वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। पुराना वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। वेदों के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा जाता है। उसके बाद ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा सूक्त यानी कि श्लोक। सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है? श्लोक, जिसे हम लोग श्लोक कहते हैं।
सूक्त का मतलब क्या हो गया, श्लोक हो गया। 1028 सूक्त यानी कि श्लोक है, किसमें है, ऋग्वेद में है, ठीक है। उसके बाद 10,462 ऋचाएं हैं, क्या है, ऋचाएं, 10,462 ऋचाएं। ऋचाएं क्या होती हैं, तो रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, रचनाएं, रचनाएं को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऋचाएं कहते हैं। ऋचाएं का मतलब क्या हो गया, रचनाएं। मंडलों की संख्या 10 मंडल, उसके बाद 1028 सूक्त यानी कि श्लोक, उसके बाद 10,462 ऋचाएं यानी कि रचनाएं, किसमें, ऋग्वेद में। उसके बाद आगे चलेंगे, थोड़ा हम लोग इरेज करेंगे, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। इरेज करके उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे, वेद के बारे में पढ़ रहे हैं। वेद में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो ऋग्वेद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद पढ़ रहे हैं तो ये जानना हम लोग को जरूरी है कि गायत्री मंत्र जो है, पूछा जाएगा क्वेश्चन में, गायत्री मंत्र किस वेद में है। गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद में है, तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र किस में है, तो ऋग्वेद में है। आगे चलेंगे, अगर मंडलों की बात करें तो 10 मंडल है ऋग्वेद में। आगे चलेंगे देखेंगे ऋग्वेद में रचनाओं की संख्या कितनी है, तो 10,462। इसकी रचनाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, तो होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्र। ऋग्वेद में रचनाओं को पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो होत्र कहते हैं। आगे चलेंगे, इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल। अब देखिए, तो 10 मंडल में 4 मंडल हम लोग का जो है प्रमुख यानी कि हाईलाइटेड है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें कौन कौन से मंडल है भैया, तो मंडलों की संख्या देखिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर। पहला तो हम लोग का तीसरा मंडल किसको समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री। सूर्य देवता सावित्री, ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंडल जो कि हम लोग का तीसरा मंडल है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा ऋग्वेद में कितने मंडल, तो ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या 10 है, जिसमें से हम लोग का पूछ दिया जाएगा सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंडल कौन सा है, तो आप लोग को जवाब में देना है कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो मंडल है वो मंडल तीसरा है। उसके बाद नवा मंडल हम लोग देखेंगे। नवा मंडल में क्या है, तो नवा मंडल में क्या है, तो इसमें सोम देवता को समर्पित मंडल नवा मंडल। कौन सा देवता, सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है, नवा मंडल। तीसरा कौन सा मंडल है भाई, तीसरा 8वां मंडल है। 8वां मंडल में क्या हो जाएगा, हस्तलिखित रचनाएं किसे कहते हैं, जो रचना हाथ से लिखी जाती है उसे हम लोग हस्तलिखित रचनाएं कहते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। लूसेंट के बुक अगर आप लोग पढ़िएगा तो उसमें देगा कि हस्तलिखित रचनाओं को हम लोग खिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे खिल भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हस्तलिखित रचनाओं को खिल भी कहा जाता है। चौथा कौन सा मंडल है, चौथा मंडल है 10वां मंडल, जिसमें पुरुष सूक्त के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें क्या किया गया है, पुरुष सूक्त के बारे में उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है, तो पुरुष सूक्त के बारे में उल्लेख किया गया है। पुरुष सूक्तों को 4 वर्णों में बांटा गया है। किसमें, तो हम लोग लूसेंट वाली बुक, नीली वाली बुक है लूसेंट की, उसमें पढ़ेंगे तो मंडल जो 10वां मंडल है हम लोग का ऋग्वेद में, उसमें क्या है, हम लोग का पुरुष सूक्त के बारे में इसे 4 वर्णों में बांटा गया है। जन्म के आधार पर, जन्म किस अंग से जो व्यक्ति मतलब इसमें दिया गया है कि कौन कौन व्यक्ति कहाँ से पैदा हुआ है, कौन भुजाओं से पैदा हुआ है, कौन कैसे पैदा हुआ है, उसके आधार पर यहाँ पर 4 वर्णों में बांटा गया है 10वें मंडल को पुरुष सूक्त के बारे में। तो पुरुष सूक्त के बारे में कौन कौन सा बांटा गया है, तो ये 4 चीजें हैं। पहला क्या है, तो पहला हम लोग का, सॉरी थोड़ा 2 मिनट लगेगा, थोड़ा हम लोग इंक डाल लेते हैं।
उसके बाद हम लोग इंक जो है हम लोग का थोड़ा खत्म हो गया है, तो हम लोग इंक को फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। टोटल चीज हम लोग रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लूसेंट को हम लोग पूरा एकदम छोड़ना नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो मंडलों के बारे में पढ़ रहे थे। तो मंडलों की संख्या, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10। कितने मंडल है? 10 मंडल है। 10 मंडल में से जो मेन मंडल है वो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे में तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। उसके बाद 8वां मंडल हस्तलिखित रचना, इसे हाथ से लिखित रचना बोलते हैं, उसे फिर भी कहा जाता है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त के बारे में है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि पुरुष सूक्त में हम लोग का क्या दिया गया है। पुरुष सूक्त में दिया गया है 4, जिसे 4 वर्णों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 हम लोग का जो वर्ण है वो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बांटा गया है। पहला कौन सा? ब्राह्मण। दूसरा कौन सा? क्षत्रिय। तीसरा कौन सा? वैश्य। और चौथा क्या है? तो वो हो जाएगा शूद्र। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, जिसमें हम लोग का 4 वर्ण बांटा गया है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा क्या हो जाएगा? शूद्र हो जाएगा। हम लोगों ने इतना, अगर हम लोग वेद के बारे में जानेंगे, और वेद का जो पाठ है, जो ऋग्वेद, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वेद के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। पहला क्या है? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा क्या है? अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। उसके बाद हम लोग का जो सामवेद का उपवेद है वो गंधर्ववेद है। और उसके बाद लास्ट हम लोग का जो चौथा वेद है, जो कि सबसे नया वेद माना जाता है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो अथर्ववेद का उपवेद शिलावेद है। तो हम लोगों ने ये सब जाना। उसके बाद जानेंगे हम लोग ऋग्वेद, रिवाइज मान लेते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल आते हैं? 10 मंडल। उसके बाद सूक्त यानी कि श्लोक कितने हैं? तो श्लोक हम लोग का हो जाएगा 1028 सूक्त यानी कि श्लोक, और 10,462 विषय यानी कि रचनाएं। रचना जो भी पढ़ता है, रचनाओं के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चल जाता है। हस्तलिखित रचनाएं क्या है? तो इसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं कि ये क्वेश्चन पूछेगा और पूछता आ रहा है। आप लोग जाकर क्वेश्चन देख सकते हैं, चाहे वो रेलवे का क्वेश्चन हो और चाहे वो बिहार पुलिस का हो या दरोगा का हो। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। आप लोग जाकर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग जाकर देखिएगा। गायत्री मंत्र पूछेगा कि गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो वो भी ऋग्वेद। उसके बाद ये हम लोग क्या देखे हैं? पुरुष सूक्त में क्या क्या है? तो पहला हम लोग का क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? 4 वर्ण में बांटा गया है पुरुष सूक्त को। अगर पिछली कक्षा की बात करें तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? तो पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। भारत के बारे में जाना था कि भारत कहते किसको हैं, तो हम लोग जानेंगे कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में फैला यह समुद्र तक का जो क्षेत्र है वो भारत के नाम से जाना जाता है। और भारत किसके नाम पे भारत नाम रखा गया? तो राजा भरत के नाम पर भारत रखा गया नाम। उसके बाद इंडिया नाम किसने दिया? इंडिया नाम दिया यूनानियों ने, जिसे हम लोग ग्रीक कहते हैं। ग्रीक वालों को यूनानी कहते हैं। यूनानियों ने इंडिया नाम दिया हमने हमारे भारत को। हिंदुस्तान किसने नाम दिया? तो मुस्लिम इतिहासकारों ने हमारे भारत को नाम दिया हिंदुस्तान। जो भी हमारे पहले हम लोगों ने
पढ़ा होगा या आगे भी पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये सिंधु के तट पर जो भी नागरिक रहता था, सिंधु के तट पर जो भी नागरिक रहता था, तो मुस्लिम इतिहासकार सौ को ह पढ़ते थे, जिस प्रकार उनके मुंह से सिंधु नहीं हिंदू निकलता था, और जिस स्थान पर वो लोग रहते थे उसे हम लोग स्थान कहते हैं। जिस प्रकार हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, और ये हमारे मुस्लिम इतिहासकारों की देन है कि हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत, इसमें हम लोग जाने थे कि इतिहास जानने के स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? तो इतिहास जानने के 4 स्रोत होते हैं। पहला, धर्म ग्रंथ के आधार पर, जो हमने बताया कि धर्म ग्रंथ में आते हैं, क्या आते हैं? वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद आते हैं। दूसरा क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ के माध्यम से इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। तीसरा क्या बताए थे कि विदेशी यात्रियों का विवरण, ये हम बताए थे तीसरा। और चौथा इतिहास जानने के स्रोत क्या था? पुरातत्व के आधार पर। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा को भी रिवाइज किया, और इस कक्षा में हम लोगों ने वेद के बारे में पढ़ा, और वेद को आप लोग इसी कक्षा में याद कर लिए, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। तो हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में, और अगली कक्षा में पढ़ेंगे हम लोग वेदांत के बारे में, और वेद हम लोग इस कक्षा में खत्म कर चुके हैं। और 1-2 क्वेश्चन और रह गया है, उसको हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ऋग्वेद में जो रचनाएं हैं वो 250 रचनाएं इंद्र को समर्पित है, और 200 रचनाएं जो है अग्नि को समर्पित है। तो ये आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो 250 रचनाएं हैं वो हम लोग इंद्र को, या इंद्र देवता भी कह सकते हैं, इंद्र को समर्पित है 250 रचनाएं, और 200 रचनाएं किसको समर्पित है? तो वो अग्नि को 200 रचनाएं समर्पित है। तो ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगली कक्षा में हम लोग वेदांत के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में।